बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जहांगीर मैथ्स एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. तो स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 टाइम्स है, ठीक है। और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर गिवन है और आपने रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या है। ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ के इक्वल नहीं होती और अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है, ठीक है, ये विड्थ के इक्वल नहीं है और जो अपोजिट साइड्स हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं, सेम है। और यहाँ से ये अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ है इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं और जो विड्थ है इसको वाई लेट कर लेते हैं। तो इसको राइट भी कर लेते हैं। लेट x is the length of rectangle and y is the width of rectangle तो ये स्टूडेंट्स x को हमने जो लेंथ है, ठीक है, इसको हमने x लेट कर लिया है और जो विड्थ है इसको हमने y लेट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, ये आपको गिवन है। मतलब ये जो लेंथ है, ठीक है, ये विड्थ के 4 टाइम्स है। मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप y को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेजरमेंट आएगी वो x होगी, ठीक है, वो x के इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, x is equal to 4y. x is 4 times its width. अब स्टूडेंट्स 4y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 4y पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आके नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। -4y इज इक्वल टू, और राइट साइड पे 0 रह जाएगा। इसको स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया है कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये 2 साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं रेक्टेंगल की। तो अगर ये लेंथ x है तो ये भी लेंथ जो होगी वो x होगी और यहाँ से ये 2 अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल हैं। ये लेंथ, ये विड्थ y है तो ये भी जो विड्थ है ये y होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, जो रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसका जो पेरीमीटर है 150 सेंटीमीटर है। तो इसको यहाँ राइट कर लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 150। तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर क्या है? Perimeter is the total length of all sides
तो स्टूडेंट्स ये जो रेक्टेंगल है इसकी सभी साइड्स की जो टोटल लेंथ है, ठीक है, जो सम है इनका, वो पेरीमीटर होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेरीमीटर आपको 150 गिवन है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इस रेक्टेंगल के चारों साइड्स का जो सम है, ठीक है, वो हम यहाँ पेरीमीटर की जगह राइट करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये x प्लस नेक्स्ट y प्लस नेक्स्ट ये x प्लस नेक्स्ट ये y, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 150 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स ये जो x है, ठीक है, ये ऐड होके इसका आंसर 2x आ जाएगा। और y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 150। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू 150। अब स्टूडेंट्स 2 राइट साइड पे आके 150 पे डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 75। तो इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इन लीनियर इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, क्रैमर रूल से इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स ए चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि मैट्रिक्स ए किस तरह से बनता है, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर में क्रैमर रूल कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मैट्रिक्स ए बनाते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स से मैट्रिक्स ए बनेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। ए इज इक्वल टू इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ 1 राइट करेंगे। और y का कोएफिशिएंट -4 है, नेक्स्ट -4। और सेकंड रो में ये जो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 1 आएगा, और y का कोएफिशिएंट भी 1 है, ठीक है, और ये 1। तो ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए बन चुका है। अब इससे स्टूडेंट्स हम ए एक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स ए से ही ए एक्स बन सकता है, लेकिन फर्स्ट कॉलम की जगह आपने ना इन इक्वेशंस में मौजूद जो इक्वल के बाद कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, उनको राइट करना है 0, 75, 0, 75। और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा -4, 1। अब स्टूडेंट्स ए वाई बनाते हैं। ए वाई इज इक्वल टू ए वाई भी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए से ही बन जाएगा, लेकिन आपने सेकंड कॉलम की जगह ये जो इक्वेशंस में इक्वल के राइट साइड वाले कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, इनको राइट करना है 0, 75, 0, 75। और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये एज इट इज़ आ जाएगा 1, 1। अब स्टूडेंट्स इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर ही ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो इसको नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, और इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आएगा तो फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और फिर ही लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और स्टूडेंट्स ए एक्स और ए वाई पे कोई कंडीशन नहीं है, ये चाहे नॉन सिंगुलर हों या सिंगुलर हों, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू वर्टिकल बार्स, और ये सभी एंट्रीज एज इट इज़ आ जाएंगी 1, -4,
1 1। डायगोनल एंट्रीज को फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। नेक्स्ट माइनस, और ये माइनस फिक्स है। नेक्स्ट नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई -4। 1 1 ज़ा 1, माइनस 1 4 ज़ा 4, प्लस माइनस 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 प्लस, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो ये स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट 5 आ चुका है, जो कि नॉन ज़ीरो है। और इसके नॉन ज़ीरो आने की वजह से ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अब स्टूडेंट्स ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब स्टूडेंट्स ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल पार्ट्स, और ये सारी एंट्रीज एज इट इज़ आ जाएंगे। 0 -4 75 1, 0 -4 75 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, -75 मल्टीप्लाई बाई -4, 0 1 ज़ा 0, -75 4 ज़ा 300, और प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, 0 + 300 इज इक्वल टू 300। तो स्टूडेंट्स ए एक्स डिटर्मिनेंट 300 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स ये जो ए वाई है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल बार्स, और ये जो ए वाई की सभी एंट्रीज हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी। 1 0 1 75, 1 मल्टीप्लाई बाई 75, -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 175 ज़ा 75, -1 0 ज़ा 0, 75 - 0 इज इक्वल टू 75। तो ये स्टूडेंट्स ए वाई डिटर्मिनेंट 75 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स एक्स और वाई फाइंड आउट करते हैं। तो क्रैमर रूल में जो एक्स का फार्मूला है, एक्स का फार्मूला वो है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट ये 300 है, और ए डिटर्मिनेंट 5 हमने फाइंड आउट किया है। ए एक्स डिटर्मिनेंट 300, ए डिटर्मिनेंट 5, 300 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 60। और स्टूडेंट्स क्रैमर रूल में जो y का फार्मूला है वो है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ ए वाई डिटर्मिनेंट की जगह ये 75 आएगा और ए डिटर्मिनेंट की जगह 5। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 75, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसको अगर कैंसलिंग करें इसकी तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो ये स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू 15 आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने यही फाइंड आउट करनी थी रेक्टेंगल की डायमेंशंस, जो कि ये आपके सामने फाइंड आउट हो चुकी हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।